नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट करियर पर। जो भी भाई बहन इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सबसे पहले करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलते हैं, ज़्यादा समय को वेस्ट न करते हुए हम अपने टॉपिक पर। हिंदी साहित्य की आज हमारी 7वीं क्लास है। इससे पहले मैंने चर्चा की थी, भक्तिकाल के बारे में बताया था कि भक्तिकाल का जो विभाजन है वो 2 भागों में किया गया था, निर्गुण व सगुण भक्ति। मैंने बताया था कि निर्गुण जो भक्ति है उसको 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। चलते हैं, आज हम चर्चा करेंगे निर्गुण भक्ति की। इसमें हम पढ़ेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा को, आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो निर्गुण है कैसे बना है, तो ये निर्गुण जो बना है वो नी और गुण से मिलकर बना है। निहि का जो अर्थ होता है बिना या रहित, और गुण का जो अर्थ होता है गुण। गुण का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका भगवान गुण रहित है। तो आपके मन में यह बात उठेगी कि गुण का मतलब क्या है। भगवान का गुण है कृपा, दया, भक्त वत्सल और रक्षा। कहने का मतलब क्या जो निर्गुण है उनके भगवान कृपालु नहीं है? क्या जो निर्गुण है उनके भगवान दयालु नहीं है? क्या जो निर्गुण है उनके भगवान भक्त वत्सल नहीं है? क्या जो भगवान है, जो निर्गुण है, उनके भगवान जो है वो भक्तों की रक्षा नहीं करते हैं? अगर ऐसा है तो ऐसे भगवान की भक्ति कौन करेगा? लेकिन यहाँ पे जो गुण का अर्थ ये लिया गया है, गुण का अर्थ यहाँ पे कृपा, दया, भक्ति और वत्सल रक्षा नहीं लिया गया है। गुण का जो अर्थ लिया गया है वो आकार और रूप लिया गया है। इसके कहने का मतलब ये है वह ईश्वर। अब हम देख लेते हैं नीचे क्या लिखा है कि वह ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, उसे हम निर्गुण कहते हैं। अब आप इसमें जो डेफिनेशन लिखी गई है इसको आप नोट डाउन करिएगा कि वह ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, जो जन्म नहीं लेता, जिसका कोई माता पिता नहीं है, वह क्या है? वह निर्गुण है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और ये हमारे माध्यम से आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। कुछ ही दिनों बाद आपके पास पीडीएफ भी पहुंचने लगेगी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें पढ़े निर्गुण में मैंने बताया था कि निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो आज हम चर्चा करते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा की बात करते हैं। इसमें संत साहित्य के बारे में जानेंगे। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है ये कैसे, तो ज्ञानाश्रयी जो शाखा है ये कैसे बना? ये ज्ञान प्लस आश्रय प्लस ई से मिलकर बना है। ज्ञानाश्रय शब्द जो बना है वो ज्ञान प्लस आश्रय प्लस ई से मिलकर बना है। मतलब ज्ञान का जो कहने का मतलब है कि ज्ञान का जो आश्रय लेने वाले, ज्ञान का सहारा लेने वाले, इन्होंने ज्ञान का सहारा लिया। यहाँ पे ज्ञान का जो मतलब लिया गया है वो बाहरी आडंबर नहीं है। इनमें क्या नहीं है? इनमें कोई बाहरी आडंबर नहीं है। जैसे कि भगवान, इनके जो भगवान हैं वो ये नहीं कहते कि आप आओ मेरे पास, बहुत अच्छी सुगंधित वाली अगरबत्ती धूप बत्ती लगाओ, लेकर के आओ, बहुत महंगी वाली मिठाई लेकर के आओ। इनके भगवान ये नहीं कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि इनमें कोई भारी आडंबर नहीं है। ईश्वर हमारे अंदर है। इन्होंने कहा कि अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो अंदर में ईश्वर हमारे अंदर है। तो अंदर में ही हमारे अंदर, जो हमारे अंदर है वो ईश्वर है। ईश्वर को पाना है तो माया मोह से दूर हो और मन को साफ करो, इसलिए इनको ज्ञानाश्रयी कहा गया। इनका कहने का मतलब था कि ईश्वर जो है हमारे अंदर है। अगर तुम्हारा मन साफ है, चोरी चपाड़ी से अलग है, मोह माया से दूर है, तो इस प्रकार के जो इसलिए इनको क्या कहा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा कहा गया।
अब हम आगे चर्चा करते हैं, संत साहित्य की बात करेंगे। संत साहित्य की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कबीरदास के बारे में जानेंगे कि कबीरदास समय की बात करते हैं। कबीरदास के समय की जब हम बात करते हैं तो 1398 से 1518 ईस्वी है। इनका जो समय था 1398 से 1518 ईस्वी, ऐसा माना गया कि कबीरदास जी को 120 साल का पवित्र जीवन प्राप्त हुआ था। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि जो जन्म है इनका 1455 विक्रमी संवत में और मृत्यु जो है वो 1575 ईस्वी विक्रमी संवत में। मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में विक्रमी संवत और ईस्वी में मैंने आपको अंतर बताया था। ऐसा माना जाता है कि इनके माता पिता का जो नाम है वो नीरू और नीमा। नीरू का जो नाम है वो एक अली नाम मिलता है, अली नाम से जाना जाता है, इसलिए इनमें पता चलता है कि इनका नीरू को इनके पिता हैं और नीमा जो है इनकी माता है। ऐसा और माना जाता है कि इनका जो कबीरदास जी का जो जन्म हुआ एक विधवा ब्राह्मणी के पेट से हुआ और उस ब्राह्मणी ने क्या किया, इसको लहर तालाब के पास डाल दिया। नीरू और नीमा को कबीरदास मिले, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनका जो मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी और जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था। इनका गुरु की बात करते हैं, गुरु जो है इनके रामानंद जी हैं गुरु। ये सगुण भक्ति के थे और जो कबीरदास जी थे ये निर्गुण भक्ति के थे। इनकी रचना की बात करते हैं, रचना जो है इम्पोर्टेंट है। रचना की जब हम बात करते हैं कि कबीरदास जी के शिष्य जो थे, शिष्य का क्या नाम था, धर्मदास नाम था, जिन्हें कबीरदास जी की रचनाओं के बीजक के नाम से संग्रहित किया। समझ लीजिएगा कि इनकी पत्नी का जो नाम था कबीरदास जी की लुई और पुत्र का कमाल और कमाली। ठीक है, तो इनके जो गुरु थे रामानंद दास जी थे और इनके शिष्य का नाम था धर्मदास जी। इनकी जो रचनाओं का जो इन्होंने संग्रहित किया एक बीजक के नाम से। बीजक के जो थे 3 पार्ट थे। बीजक के 3 भाग थे, साखी, सबद और रमैनी। साखी में क्या था, ये दोहों में था। साखी जो थी दोहों में थी। साखी दोहों में थी। कहा जाता है कि इनका एक दोहा था, इन्होंने पंक्ति कही कि साखी आंखों ज्ञान की, साखी आंखों ज्ञान की। साखी क्या है, ज्ञान की आंखें हैं। इन्होंने जो कुछ भी सीखा था दुनिया में भ्रमण करके उन सारी चीज़ों को साखी में संग्रहित किया। इसीलिए इसमें दोहे हैं। कबीरदास जी के ज्ञान अनुभव की बातें हैं इसमें। शब्द की बात करते हैं, इसमें गेय पद हैं, गाने के पद हैं, ये आध्यात्मिक बातें हैं इसमें। रमैनी की बात करते हैं, इसमें चौपाई और छंद हैं, ये रहस्यवादी विचार की इसमें बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी को भाषा को सदुक्कड़ी कहा। जो कबीरदास आचार्य रामचंद्र ने क्या कहा कि जो कबीरदास जी की जो भाषा है उसको सदुक्कड़ी कहा। क्यों कहा कि इसमें खड़ी बोली और राजस्थानी मिक्स थी। आगे देखते हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास व डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। क्यों पंचमेल खिचड़ी कहा, इसमें खड़ी बोली भी थी, ब्रजभाषा भी थी, राजस्थानी भी थी और बिहारी और पूर्वी, इसीलिए इनको ये कहा गया कि पंचमेल खिचड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा। वाणी का डिक्टेटर क्यों कहा, सबसे पहले ये जानो कि वाणी का जो डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। क्यों कहा, इन्होंने तानाशाह इसलिए कहा कि जिस शब्द को कबीरदास जी ने चाहा उसको लिख दिया, वैसा ही लिख दिया, चाहे वो व्याकरण की तरफ से ठीक हो या गलत हो, उनके समझ में आया, उन्होंने लिख दिया, इसीलिए इनको तानाशाह कहा गया, वाणी का डिक्टेटर कहा गया। कबीरदास जी से संबंध महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। कबीर रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको लिखा है।
कबीर बाज भी कपोत भी पपिया भी, ये डॉक्टर धर्मवीर भारती की है। संत कबीर, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। कबीर ग्रंथावली का संपादन बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किया था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपको हमारे नोट्स के माध्यम से आपके पास वीडियो को प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि सुपर टेट और ईपी टेट के लिए ही है। हिंदी जो है आपके सभी एग्जामों के लिए है, लेखपाल हो गया, एसआई का हो गया एंड अदर एग्जाम। चलते हैं आगे, देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं संत रविदास की। संत रविदास के गुरु का जो नाम था गुरु रामानंद जी थे। इनके जन्म की बात करते हैं। जो इनका जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि रविदास जी को मीरा भाई का गुरु बताया जाता है। जो रविदास हैं वो मीरा भाई के गुरु हैं। इनकी रचना जो है रविदास के पद है। ठीक है, इनकी पंक्ति है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी और जाकी अंग अंग बास समानी। इसको आईएमपी कर लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी रचना है, ये किसकी पंक्ति है। ऐसा पूछा जाता है कि ये किसकी पंक्ति है। और प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा और ऐसी भक्ति करे रे दासा। आगे देखते हैं, गुरु नानक देव के बारे में जानेंगे। गुरु नानक देव, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव किसके संस्थापक थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जो जन्म हुआ, इनका जो जन्म हुआ 1469 ईस्वी में लाहौर जिले के तलमंडी नामक ग्राम में हुआ था। लाहौर का एक जिला था, उस जिले में तलमंडी नामक ग्राम में हुआ था 1469 ईस्वी में। आगे देखते हैं कि इनके पुत्र की जब हम बात करते हैं, इनके दो पुत्र थे। एक का नाम था श्रीचंद और दूसरे का नाम था लक्ष्मीचंद। जो श्रीचंद थे ये अपने पिता के समान संत हुए। इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, इनकी गुरु नानक देव की रचनाएं देख लेते हैं कि जो रचनाएं हैं जपू जी, इसमें इनका आध्यात्मिक ज्ञान है। जिस तरीके से कबीरदास जी का था शबद में, और आशा दीवार, राज सोहिला और नसीहतनामा। जो नसीहतनामा है ये खड़ी बोली की रचना है, ये खड़ी बोली में रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक देव तथा अन्य प्रमुख संत कवियों की महत्वपूर्ण रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहब के नाम से संकलित किया। 1604 ईस्वी में क्या हुआ कि गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक देव तथा अन्य प्रमुख संत कवियों की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थीं उनको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से संकलित कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे कि गुरु गोविंद सिंह ने जो संस्कृत के दुर्गा सप्तशती का जो हिंदी में अनुवाद हुआ वो चंडी चरित के नाम से किया गया। जो संस्कृत की जो दुर्गा सप्तशती थी उसका जो हिंदी में अनुवाद किया गया वो चंडी चरित के नाम से किया गया। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।